हिजबुल्लाह इस वक्त कर रहा है। देखिए, दरअसल जो है सैफुद्दीन है वो पहले से ही हिजबुल्लाह के साथ लगातार जुड़ा रहा है। हसन नसरल्लाह का ये चचेरा भाई है। वहीं 1990 में नसरल्लाह का ये उत्तराधिकारी बना था। 1990 से लगातार एक्टिव है। 2017 में अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित कर दिया था। 2017 में सऊदी अरब ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। लगातार ये तमाम देशों के निशाने पर है। 2017 में जहां इसे ब्लैकलिस्ट किया गया, तो वहीं हिजबुल्लाह के कई अहम मामलों का ये लगातार हेड रहा है। राजनीतिक मामलों की देखरेख लगातार ये करता रहा है। सैफुद्दीन समूह की जिहाद परिषद का ये चेयरमैन रहा है, पहले भी जिम्मेदारी संभाली है। वहीं हिजबुल्लाह के मिलिट्री ऑपरेशन का ये पूरी तरह से प्लानर रहा है। नस नस जानता है हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख रहा है। हिजबुल्लाह के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इसके पास रही है। वहीं हाशिम के पास वित्त विभाग का भी जिम्मा था। जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे भी बेहतर तरीके से यहां पर यह जानता है। लेकिन इसे लेकर इजराइल पूरी तरीके से एक्टिव है और साथ ही उसे पता है कि यह कितना खतरनाक है। कितना खतरनाक है हाशिम, देखिए। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद आतंकी संगठन की कमर टूट चुकी है। नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सफुद्दीन को नया चीफ बनाया गया है। हाशिम सफुद्दीन की पहली प्राथमिकता इजराइल से नसरल्लाह का बदला लेने की है, जिससे पूरा मिडल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की चपेट में जाता दिख रहा है। नसरल्लाह के खात्मे से इजराइल ने यह बता दिया कि उसकी मिसाइलों की रेंज से कोई दुश्मन नहीं बच सकता। इजराइल ने नसरल्लाह के साथ हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह अभी पलटवार करने की हालत में नहीं है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों में दहशत है। ऐसे में सारा दारोमदार हाशिम सफुद्दीन पर आ चुका है। हाशिम सफुद्दीन की पूरी कोशिश है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के अस्तित्व को दोबारा खड़ा करे, उसे इजराइल से बदला लेने के लिए तैयार करे। इस काम में इजराइल के दुश्मन देश ईरान से उसे अच्छी खासी मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या हिजबुल्लाह को हाशिम दोबारा खड़ा कर पाएगा? क्या हाशिम अपने चचेरे भाई की मौत का बदला ले पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरी लीडरशिप को ढेर जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। और कितना खतरनाक है, हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर यहां पर जुड़ गए। सर बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और सर सबसे पहले मैं यही समझना चाहता हूं, क्योंकि लीडरशिप की बात हो रही थी कि हिजबुल्लाह की किसके पास जाएगी, नाम सामने आ गया है। क्या चैलेंज हो गया हाशिम के लिए भी और ये कितना खतरनाक है इजराइल के लिए भी? नहीं, देखिए ऐसा है कि हाशिम जैसा कि आप बता रहे हैं काफ़ी सालों से हिजबुल्लाह के साथ जुड़े हुए, नसरल्लाह के कज़न हैं या उसके चचेरे भाई हैं, तो उन्हें पता है हिजबुल्लाह की नस नस। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि वहाँ की पूरी लीडरशिप की चेन खत्म हो चुकी है। 2-3 लीडर बचे हैं। पहले पेजर अटैक में मारे गए, फिर एक के बाद एक जो उनके 3-4 जो टॉप लीडर्स हैं वो मारे गए। जितने सेनापति जिसको कहना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो सारे मारे जा चुके हैं। फिर जो पेजर खत्म होने से, रेडियो सेट का इस्तेमाल न होने से उनके कम्युनिकेशन भी ध्वस्त हो चुका है। और लगातार इजराइल जिस प्रकार की कैजुअलिटी की है, लेकिन उसके बाद वो इजराइल छोड़ नहीं रहा है। बाद में रॉकेट, बम्बार्डमेंट, एयरक्राफ्ट के द्वारा लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन इजराइल उसको सांस नहीं लेता है। जैसे बॉक्सिंग होती है, लगातार एक के बाद एक बॉक्सिंग करके ख़त्म करते जा रहे हैं। तो हाशिम के लिए बहुत बड़ी चैलेंज रहेगा कि कैसे दोबारा खड़ा करे। ना उनका कम्युनिकेशन है, ना लीडरशिप है, लेकिन उनके पास एक पुरानी जान पहचान है, उनके साथ ज्ञान है, पूरा उनको पॉलिसीज़ का पता है। पर नसरुल्लाह की जो पर्सनैलिटी थी वो एक तरह से बड़ी ज़बरदस्त थी। पूरा जो नए लोगों को, काफ़ी लोग नसरुल्लाह के शब्द से ज्वाइन करते थे। कभी जब भी उनका भाषण होता था, बिल्कुल पूरी दुनिया सुनती थी उनकी भाषण, पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया के अंदर अपने लड़ाकों को कैसे वो कंट्रोल जो है करता था। इसी की वजह से वो 32 साल तक लगातार अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब यहां पर रहा।
संजय सोई सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बता दूं संग्राम में, जहां एक और जो लीडर है, कमांडर है, वो ढेर कर दिया गया है हिजबुल्लाह का। बड़ी जानकारी युद्ध क्षेत्र से आ रही है, लगातार जारी है। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मार दिया गया है। इजराइल के हमले थम नहीं रहे हैं हिजबुल्लाह को लेकर, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से साफ तौर पर कहा था कि ढेर करेंगे। और नबील कोक, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर जिसे मार गया है, नबील कोक को ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर को लगातार एयर स्ट्राइक जारी है और कमांडर ढेर हो रहे हैं एक के बाद एक। वहीं आपको बताता हूं कि आखिर जो पूरी लीडरशिप है, जरा तस्वीर दिखाइए, ये वो पूरी लीडरशिप है। आप ऊपर से देखिए पूरे नीचे तक सबको एलिमिनेट कर दिया गया है, सबको ढेर यहां पर कर दिया गया है। और सबसे बड़ा टारगेट यहां पर हसन नसरल्लाह था। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं हसन नसरल्लाह, जो कि कैसे एक बंकर में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहीं छिपा हुआ था, इसी बंकर के अंदर नसरल्लाह छिपा हुआ था, जहां पर उसने अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो बम है आखिर कैसे उस पर यहां पर दागे गए और पूरी जो लीडरशिप है उसे पूरी तरीके से खत्म यहां पर जो है वो कर दिया और पूरी तरह से ढेर जो है वो यहां पर किया गया है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कैसे बड़ा चैलेंज जो अभी तक हिजबुल्लाह के सामने था, इजराइल के सामने था, उसे कैसे खत्म यहां पर किया जा रहा है। लीडरशिप देखिए, लीडरशिप बताता हूं मैं आपको कैसे जो है यहां पर ढेर की गई है। जो सबसे बड़े चेहरे थे, सबसे बड़ा चेहरा हसन नसरल्लाह, जो हिजबुल्लाह का चीफ, सबसे बड़ी कामयाबी जिसे ढेर कर दिया गया, जिसे मिटा दिया गया। वहीं अगला जो सबसे बड़ा चेहरा था वो था मोहम्मद अली इस्माइल का। यह मिसाइल यूनिट का कमांडर था, इसे ढेर यहां पर कर दिया गया, इसे मिटा दिया गया। पूरी लीडरशिप की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। वहीं अगली तस्वीर दिखाइए, मोहम्मद अली इस्माइल। इसके अलावा अगला चेहरा था हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर का हुसैन अहमद इस्माइल, इसे मार दिया गया, इसे मिटा दिया गया। यह वो पूरी लीडरशिप थी जो हिजबुल्लाह को ऑपरेट यहां पर जो है वो करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इजराइल का जो ऑपरेशन है वो अभी भी लगातार जारी है। कैसे इन्हें मिटा रहा है इजराइल, देखिए जरा। इजराइल ने बंकर में छिपे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को उड़ा दिया। इजराइल ने नसरल्लाह के खात्मे के लिए बंकर बर्स्ट बम का इस्तेमाल किया। आईडीएफ ने इसके लिए करीब 80 टन बारूद का इस्तेमाल किया, जिससे नसरल्लाह अपने ही बिल में दफन हो गया। इन तस्वीरों को देख लीजिए। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह इन्हीं इमारतों के नीचे बने बंकर में छिपा था। लेकिन जब इजराइल ने यहां एयर स्ट्राइक की तो देखिए कैसे चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। इजराइल का हमला इतना भयानक था कि अभी भी यहां धुआं उठ रहा है। आसपास की सारी बिल्डिंगें इस हमले से प्रभावित दिख रही हैं। जैसे लग रहा है कि पूरा इलाका ही इस बमबारी से दहल गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की सटीक जानकारी को भी माना जा रहा है। मोसाद ने समय रहते नसरल्लाह के ठिकाने का पता लगाया था। नेतन्याहू को जब यह खुफिया जानकारी दी गई तो उन्होंने तुरंत नसरल्लाह के खात्मे का आदेश दे दिया। इस एयर स्ट्राइक में पूरी कोशिश की गई कि किसी आम नागरिक की जान न जाए। यही वजह है कि मोसाद की खुफिया खबर को एक बार फिर से वेरीफाई किया गया और एयर स्ट्राइक का समय उस वक्त रखा गया जब कम से कम जनहानि की संभावना हो। नसरल्लाह के खात्मे से यूरोप सहित कई देशों में जश्न मनाया जा रहा है। इजराइल में भी विजय का माहौल है, लेकिन नेतन्याहू जानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं। अभी तो सिर्फ खतरनाक आतंकियों की सफाई की शुरुआत है। जब तक सारे आतंकी उनके आका मिटा नहीं दिए जाते, तब तक दुनिया में शांति कायम नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।